सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। कर्म का सिद्धांत कहता है कि आप जो आए हो पीछे से वो आपका प्रारब्ध है, पर जो आगे जाओगे वो आपका कर्म है। तो मेरा एक ही दर्शन है कि भागवतम आपको यही बताना चाहता है कि आपकी मृत्यु कितनी शानदार हो। मतलब आपकी मृत्यु बहुत शानदार हो सकती है, अति सुंदर हो सकती है। आपने क्या तैयारी की? आपकी क्या तैयारी है? या वही आखिरी में जाके आप कहोगे अब क्या, ठीक है। ये जाने बिना अगर जी रहे हो तो ध्यान रखना पशु जीवन है। अगर ये जाने बिना जी रहे हो, बिना तैयारी के अगर जी रहे हैं तो पशु जीवन कहता है धर्मशास्त्र। हर पल नित नित आपको इस बात का चिंतन रखना है अपने जीवन में कि आप जो जीवन जी रहे हैं वो जीवन प्रभु से मिलन करने के लिए जी रहे हैं, ईश्वर से मिलन करने के लिए जी रहे हैं। आप अपने आप से ये वचन मान लीजिए, अपने आप से कमिटमेंट कर लीजिए इस बात का कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब हमारा और उनका आमना सामना होगा। एक दिन ऐसा जरूर आएगा, एक दिन ऐसा जरूर आएगा। और एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब आपके हाथ में कुछ नहीं बचेगा, सब कुछ जा चुका होगा। न तुम्हारे घर बचेंगे, न तुम्हारे महल बचेंगे, न तुम्हारी तैयारियां बचेंगी, कुछ नहीं बचने वाला, कुछ नहीं बचेगा साहब। You will lost each and everything. आप सब कुछ खो देंगे। ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपके हाथ में रह जाने वाली है। ये दुनिया की कड़वी सच्चाई है। तो शेष क्या रह जाने वाला है अगर इस पर चिंतन नहीं किया। और रात दिन इस बात की चिंता रहनी चाहिए। तुम अगर इस चिंता में सूख रहे हो कि मेरी गृहस्थी कैसे चलेगी, मेरा घर कैसे चलेगा, तो इससे बड़ी कोई मूर्खता नहीं है। चिंता तो इस बात की होनी चाहिए, इस बार गोविंद चाहिए चाहे कुछ हो जाए, इस बार विमान आना चाहिए चाहे कुछ हो जाए। अगर तैयारी करनी है तो ये तैयारी कीजिए, क्योंकि जो तैयारियां हम और आप कर बैठे हैं ये सब छूट जाएंगी, सब चीज छूट जाएंगी। आपके साथ आप भी नहीं जाने वाले। आप भी जानते हैं, सब जानते हैं, कोई नहीं जाएगा साथ में, लेकिन हां जाएंगे हमारे कर्म। अब साथ में आपके कौन जाए या आप किसी के साथ जाए? अजामिल की स्थिति ये थी कि वो यही सोच रहा था। जब वो लेटा है, उसकी स्थिति समझिए, वो लेटा है, अभी प्राण नहीं निकले हैं। तो जब वो अपनी अंतिम स्थिति में है, जब उसने देखे दैत्याकार 4 लोग खड़े हैं, तो वो घबरा रहा था। ऐसे काटो तो खून नहीं, शरीर में सुइयां सी चुभती हैं। जब अंतिम समय आता है, कई सारे बिच्छू जैसे डंक मार रहे हो, उस समय ये स्थिति होती है, उतनी पीड़ा होती है। बताते हैं जब माँ बच्चे को जन्म देती है तो उस जन्म होते हुए बच्चे को जो दर्द होता है उससे 1000 गुना ज्यादा जब प्राण निकलते हैं तब होता है दर्द शरीर को, तब होता है। तो वो जो स्थिति है, उस स्थिति को आप कैसे, या दूसरे दृष्टिकोण में मैं आपसे कहूं, जो अक्सर मैं आपसे कहता हूं, आपका जब शरीर से आत्मा बाहर निकल जाएगी, आपका चेहरा कैसा होने वाला है? 2 तरीके के चेहरे होते हैं। मृत व्यक्ति का दर्शन देता हूं और उस दर्शन से आप समझ जाइएगा उसको क्या मिला होगा। आपको 99% चेहरे मिलेंगे जो मरने के बाद शरीर विकृत सा होता, भयानक से होने लगते हैं। दर्शन है, और बिल्कुल अच्छे से समझिएगा इसको। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी देह में से प्राण निकले हुए 6-6, 8-8 घंटे हो जाते हैं और ऐसा लगता है अभी मुस्कुरा देंगे। कोमल चेहरा मिलेगा आपको उनका, और लोगों का अक्सर बिगड़ता चला जाएगा। तो जिनका कोमल चेहरा है
समझ लीजिए वो देवदूतों के साथ गए। क्योंकि जाते समय जब यमदूत सामने होते तो आदमी भय के मारे कांपता है, उसकी आंखें बड़ी होने लगती हैं, वो विभत्स होने लगता है, वो घबराने लगता है, और उसी स्थिति में प्राण छूटते हैं, चेहरा वैसा ही हो जाता है। लेकिन अगर किसी मृत व्यक्ति को आप देखें, उसका चेहरा कोमल सुकोमल अच्छा हो, तो समझ लेना जंजीरों से नहीं गया, वो उसको खींच के नहीं ले जाया गया। ये एक बड़ा सच्चा दर्शन है। तो अब आप की तैयारी क्या है कि आपका चेहरा कैसा होगा, आपका अंतिम प्रयाण कैसा होगा। जिन मटेरियलिस्टिक की भौतिक की चीजों में हम अपने आप को लगा बैठे हैं या छोड़ने के प्रयास में, अच्छी बात है, लेकिन एक दिन तो ऐसा आएगा जब सब छूट जाएगा, कोई साथ नहीं। जिनके लिए कर रहे हो वो भी साथ नहीं देंगे, कोई नहीं देगा तो गोविंद साथ देगा। अंतिम यात्रा का सच्चा साथी वही है जो तुम्हें उस ओर ले जाएगा। यही भागवत का दर्शन है, यही भागवत का निचोड़ है।